आज इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं स्टेप बाय स्टेप गाइड फॉर योर बिडर्स मैनेजमेंट। दैट इज अ 11 स्टेप प्रोसेस। हाय, मेरा नाम है अभिनव भारद्वाज एंड आई एम द चेयर ऑफ प्राउड टू बिल्ड कंस्ट्रक्शन कम्युनिटी, जहां पर हम आर्किटेक्ट्स, बिजनेस ओनर्स, कॉर्पोरेट मैनेजर्स को हेल्प करते हैं सो दैट दे कैन कंस्ट्रक्ट द बिल्डिंग्स ब्यूटिफुली। वी से दैट वी हेल्प स्टेक होल्डर्स इन बिल्डिंग द बिल्डिंग्स ब्यूटिफुली। और इसी प्रोसेस में आई कंडक्ट वेरियस वर्कशॉप, और एक वर्कशॉप में आई मेट विद वन ऑफ द पार्टिसिपेंट, जिन्होंने मुझे बोला कि अभिनव, आपने प्रोक्योरमेंट का फ्रेमवर्क बताया था जिसके लिए सेपरेट वीडियोस आर देयर, यू कैन एक्सप्लोर आवर कम्युनिटी वीडियोस, यू विल फाइंड इट। उसमें मैंने बताया था प्रोक्योरमेंट का अलग वीडियो प्रोसेस होता है एंड बिडर्स का अलग प्रोसेस होता है, और दोनों इंटीग्रेट होकर के कंप्लीट प्रोक्योरमेंट का सिस्टम बनाते हैं। So procurement का process I've already explained to you. Now I thought of creating this video where I'm sharing the 11 step by step framework for the bidders management. So let's see what is this framework. हमने this works in line with the procurement. तो अगर आप एक बिडर के एक्सपीरियंस को ट्रैक करेंगे, that gives the bidders process. The first step is the pre qualification. अगर कोई भी आपके पास में बिडर होता है जो पॉसिबली आप कहीं से कॉन्टैक्ट मिलता है कि ये हमारे यहाँ पर काम कर सकता है, तो पहले आपको प्री क्वालिफाई करना है। जो पैरामीटर्स आपको चाहिए, क्या उस पर क्वालिफाई करता है, रीजन वाइज, एरिया वाइज एंड द कंपिटेंस वाइज, साइज वाइज। तो क्या वो दिल्ली में बना है, दिल्ली में उसने काम करा है, राइट? इतना बड़ा होटल उसने बनाया हुआ है क्या? क्या होटल बनाया हुआ है क्या? ये स्कूल में तो काम नहीं करता है। सो वी हैव टू सी इन ऑल दीज एरियाज, वी हैव टू क्वालिफाई द वेंडर्स एंड वी हैव टू सी इन द रेफरल वेज। देयर इज अनदर वीडियो व्हिच यू कैन सी अबाउट दिस, हाउ टू प्री क्वालिफाई द वेंडर्स, बट दैट इज द वे यू हैव टू क्वालिफाई द वेंडर्स, नंबर वन। नंबर टू, आफ्टर द क्वालिफिकेशन ऑफ अ बिडर, अगर वो क्वालिफाई करता है तो हम उसको करते हैं टेंडर इशू, राइट? तब हम उसको इशू करेंगे टेंडर। ऐसे नहीं कि किसी ने बोला मुझे काम करना है, हम टेंडर इशू करते। क्वालिफाई किया, अब हमने टेंडर इशू करा। आप इसको पढ़ लो, पढ़ने के बाद में जब हम टेंडर इशू करते हैं, एक इंपॉर्टेंट चीज होती है प्री बिड मीटिंग की डेट देना। दैट इज द थर्ड स्टेप। द थर्ड स्टेप इज प्री बिड मीटिंग। अब हम उनको बोलते हैं कि आप जो प्रोजेक्ट करने वाले हो, हमने जो आपको टेंडर डॉक्यूमेंट दिया है जिसके अंदर में ड्राइंग्स होंगी, बीओक्यूज होंगे और टर्म्स कंडीशंस होंगे जिस पर आप काम करोगे। इन तीनों में आपके अगर कोई भी क्वेश्चंस हैं, कोई भी क्वेरीज हैं, सो आप उससे पहले हमारे साथ प्री बिड मीटिंग करोगे, जहां पर आपको हम बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर करेंगे। सो प्री बिड मीटिंग होगी, जिससे पहले बिड करने से पहले वी विल ब्रिंग एवरीवन ऑन टू द सेम पेज कि आपके क्या क्या क्वेश्चंस हैं, सब बताओ। उस मीटिंग में ये जरूरी नहीं है हम सारे आंसर कर दें, जरूरी नहीं आंसर कर दे। क्वेश्चन है प्री बिड मीटिंग, हम सारे क्वेश्चंस कलेक्ट कर लें, और जब हमें सब बिडर्स के क्वेश्चंस मिल जाते हैं, वी ब्रिंग देम ऑन टू द सेम पेज। उन क्वेश्चंस के आंसर्स लेते हैं वाया द टेक्निकल टीम, वाया सम पर्सन। बार बार रिपीट कर रहा हूं, प्री बिड मीटिंग में क्वेश्चंस के आंसर करना प्रायोरिटी नहीं है, क्वेश्चंस लेना प्रायोरिटी है। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है, दैट इज द क्वेरी क्लैरिफिकेशन। इसमें इंपॉर्टेंट होता है कि हमने उनकी सारी क्वेरीज क्लैरिफाई कर दी क्या। तो जो हमने उनके क्वेश्चंस लिए थे प्री बिड मीटिंग के अंदर, कुछ क्वेश्चंस थे, सो वो हमने उनके सारे के सारे प्री बिड मीटिंग में आंसर, जो क्वेश्चंस थे उनका आंसर किया, एंड वी हैव मेड श्योर देयर क्वेरीज हैव बीन क्लैरिफाइड। जिस क्वेरी का हम आंसर करते हैं वो सभी बिडर्स को करते हैं, ताकि सभी सेम पेज पे हो। ऐसा नहीं इन्होंने कुछ क्वेरी पूछी बस उसी को आंसर करो, आंसर इट टू एवरीवन, ताकि कहीं पर भी कोई गैप ना हो। जब हम ये कर देते हैं, उसके बाद वी हैव टू आस्क फॉर द बिड रिसिप्ट। ओ माय गॉड, दिस इज द फिफ्थ स्टेप। और लोग यहां से शुरू करते हैं, हमने काम दिया, कोटेशन दे दो, कोटेशन दे दो, कोटेशन दे दो। कोटेशन कोटेशन मांगने से कोटेशन आती है, यू आर नॉट डूइंग द राइट नेगोशिएशन। सो मेक श्योर, कभी भी आप सही नेगोशिएशन करना चाहते हो, ब्रिंग देम ऑन टू द सेम पेज, मेक श्योर वेयर यू आर, एंड देन दिस इज द स्टेज वेयर यू हैव टू फॉलो। प्लीज गिव द बिड रिसिप्ट्स, गिव मी द बिड्स व्हाट एवर यू आर कोटिंग, एंड यू हैव टू टेल देम क्लियरली। अभी हम लोग प्राइस निगोशिएशंस की बात नहीं कर रहे हैं आपके साथ में, वी विल डू इट, गिव अस द रिसिप्ट बिड्स एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। नाउ आफ्टर दैट व्हाट वी आर सपोज्ड टू डू, वी आर सपोज्ड टू डू द फर्स्ट कमर्शियल मीटिंग। अब जो इनके साथ में फर्स्ट कमर्शियल मीटिंग होगी एक बिडर के साथ में, उसका मेन फोकस ये नहीं होता पैसों पे निगोशिएट करना। निगोस पर्पस है टेक्निकली चीजें समझना, वो कैसे काम करने वाले हैं, क्या वो बाकी सब तरह लोगों की तरह काम कर रहे हैं, या क्या उनका कंटेक्स्ट है। जब हम वो टेक्निकल चीजें समझते हैं, हमें समझ में आता है क्या मटेरियल्स, किस तरह की चीजें वो लगा रहे हैं, किस प्राइसिंग में वो लेकर के जा रहे हैं। हो सकता है आर्किटेक्ट ने कुछ डिटेल कॉन्ट्रैक्टर से सीख करी थी, और वो कॉन्ट्रैक्टर जब डिटेल डालता है तो प्राइस ऑफ वर्क कैन एस्केलेट।
अब जब हम इस स्टेज पे पहुंचते हैं, देन वी गेट द प्राइसिंग ऑफ बॉल पार्क फिगर ऑफ कहां पर हम स्टैंड करते हैं, राइट? जब हमारी कमर्शियल मीटिंग नंबर 1 हो जाती है, उसके बाद में नेक्स्ट थिंग इज ऑब्वियसली कि वी रिसीव देयर बिड। नाउ रिवाइज्ड बिड वी रिसीव फ्रॉम देम, और इस बिड के साथ में हम ये सब डिस्कशंस कर रहे होते हैं। आफ्टर दिस बिड रिसिप्ट वी टेक एन इंटरनल डिस्कशन, क्या हमें प्रोक्योरमेंट में आगे चलना है या कुछ चेंजेस करने हैं। अगर चेंजेस है तो वो चेंजेस करके देन वी फॉर्मलाइज्ड एंड मूव अहेड विद द कमर्शियल निगोशिएशंस, जहां पर हम पैसों की बात करते हैं, जो हम पहले स्टेप पे सोच रहे थे। यहां से बात शुरू होगी पैसों की, और इसके लिए हम उनके साथ मीटिंग करते हैं, एंड देन वी हैव द कमर्शियल मीटिंग नंबर 2। और यहां पर इसके बाद में हमें मीटिंग के बाद में वी हैव टू गेट अ रिसीव अ रिवाइज बिड फ्रॉम देम, जो हमने पैसों पर निगोशिएशन किया है। इसके बाद में जो हायर लेवल होगा हमारे यहाँ से कंपनी की तरफ से, जो फाइनलाइज करेंगे उनके साथ में हम एक मीटिंग करेंगे, ताकि हमें एंड टेबल पर कोई डिस्काउंट्स हैं तो वो डिस्काउंट्स हम फाइनल कर सकें। एंड लास्ट में वी हैव टू फाइनलाइज द पैकेज। अब फाइनलाइज पैकेज का मतलब क्या हुआ, अगर एक बिडर था, हो सकता है उसको काम मिला हो और हो सकता है उसको काम ना मिला हो। सो दैट इज द लास्ट एंड 11th स्टेप विच इज द पैकेज फाइनलाइजेशन। अगर उनको काम मिला है तो भी हमें बताना चाहिए, नहीं मिला है तो भी हमें बताना चाहिए कि द वर्क हैज बीन एलोकेटेड टू समवन। We keep it unanswered, that is not the right way of doing the procurement, right? This is the 11 step by step framework for creating your bidder system, जो आपके bidders experience करेंगे जब कभी वो आपके साथ procurement करेंगे। Hope you have got lot of takeaways। और proud to build community के अंदर में I also conduct वेबिनार, जहां पर मैं हेल्प करता हूं टू अंडरस्टैंड द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ प्रोक्योरमेंट, दैट यू कैन ऑल्सो सी। लिंक शुड बी देयर नियर बाई। एंड इफ यू लव दिस वीडियो, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इफ यू गॉट एनी इंसाइट, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स हु आर डूइंग प्रोक्योरमेंट, so that they can create a right bidders experience, right? Share this video right away, and thank you very much for watching this video and allowing us to add certain value in your life. Thank you, thank you, thank you.